9th क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.5 वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। फॉर्मूले में 13.1 में लिखवा दिया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ा था। क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो आपने फॉर्मूले नोट भी किए होंगे। इसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1। A matchbox measures dimensions of matchbox। matchbox की dimensions क्या है? length is 4 centimeter, breadth is 2.5 centimeter and height is 1.5 centimeter. Therefore, volume of one matchbox is my length into breadth into height. This is L, this is B, this is H. So 4 into 2.5 into 1.5. 4 into 25 by 10, 15 by 10. 25 की 4 से मल्टीप्लाई 100 से 100 कैंसिल 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसने पूछा what will be the volume of packet containing 12 such boxes? So therefore volume of packet containing 12 matchboxes, क्या करेंगे हम? 15 मल्टीप्लाई 12 180 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2। A cuboidal water tank dimensions of cuboidal water tank। लेंथ हमें दे रखी है लेंथ 6 मीटर, ब्रेथ है 5 मीटर और हाइट है 4.5 मीटर। देन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड? कितने लीटर पानी आ सकता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। 6 into 5 into 4.5, 6 into 5 into 45 by 10, 1 2 1 3 3 into 45 135 मीटर क्यूब। अब इसने पूछा कितने लीटर पानी आ सकता है। तो लीटर को बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें यूज करेंगे हम 1 मीटर क्यूब इसके इक्वल होता है 1000 लीटर। तो 135 into 1000 लीटर, तो 135 000 इतने लीटर उसमें पानी आ सकता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3।
A cuboidal vessel is 10 meter long, 8 meter wide. क्यूबॉइडल वेसल है हमारे पास, इसकी लेंथ हमें दे रखी है, लेंथ इज 10 मीटर, width means breadth is 8 मीटर, लेंथ L है और breadth B है। हाइट हमें निकालनी है, लेट कर लेंगे, इसकी जो हाइट है वो है h मीटर। इट कैन होल्ड 380 मीटर क्यूब ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना दे रखा है इसके अंदर? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 380 मीटर क्यूब, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, दैट इज 380, 10 इनटू 8 इनटू h, 380। तो h की वैल्यू कितनी आएगी? 380 इनटू 10 इनटू 8, यह आएगा 38/8, 24 219, 19/4, 19/4 का मतलब हो गया 4.75. Therefore, height of cuboidal vessel is 4.75 meter. 4.75 meter. Question number 4. क्वेश्चन 4 पढ़ेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। Dimensions of cuboidal pit। देखिए हमें लेंथ इज 8 मीटर, breadth is 6 meter, and the height is 3 meter, at the rate of ₹30 per meter cube. The volume of, this is length L, this is breadth B or height H. So therefore, volume of cuboidal pit कितना आएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ इज 8, breadth is 6, height is 3, 48। 48 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 144 मीटर क्यूब। अब इसने कहा कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब is equals to ₹30. Cost of digging 1 meter cube equals to ₹30. Therefore, cost of digging 144 meter cube, 30 into 144, 0. 4320 rupees. This is the answer.
क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, आसान है। देन क्वेश्चन नंबर 5, एक क्यूबॉइडल टैंक दिया गया है। क्या दिया गया? एक क्यूबॉइडल टैंक। इस क्यूबॉइडल टैंक के अंदर जो लेंथ और ब्रेड्थ है, सॉरी लेंथ एंड डेप्थ, एक तो लेंथ देखी हमने और एक डेप्थ। डेप्थ मींस हाइट। लेंथ हमें गिवन है 2.5 मीटर और डेप्थ हमें गिवन है 10 मीटर। Now you have to find the breadth of tank. If capacity of cuboidal tank, breadth निकालनी है तो लेट कर लेंगे हम breadth को b मीटर। This is L, this is H। अब कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना दे रखा है? Capacity of tank is equal to 50,000 liter। अब हमें पता है कि जो 1 लीटर, सॉरी 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर और 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो लीटर को therefore 1 लीटर किसके इक्वल आया? 1/1000 मीटर क्यूब। कैपेसिटी की लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, 50,000 बाय 1000 मीटर क्यूब हो गई। इससे कैंसिल हो गया। लेंथ की वैल्यू 2.5, ब्रेड्थ की वैल्यू नहीं पता, हाइट की वैल्यू 10, दिस इज 50। 25 by 10 b into 10 50। 25 into b 50, तो b की वैल्यू 50 by 25, b equals to 2 meter। Therefore breadth of tank is 2 meter। This is the answer। Clear सबको? Next question number 6। A village having a population of 4,000, एक विलेज में 4,000 पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितनी है? 4,000। अब इसने कहा रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। एक दिन में एक पर्सन को कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है? वाटर रिक्वायर्ड बाय पर पर्सन पर डे 150 लीटर। एक पर्सन को एक दिन में 150 लीटर पानी चाहिए, तो एक दिन में कितना पानी लगेगा? 150 into 4,000। ठीक है। अब वो पानी कहां से आता है? वो पानी आता है टैंक से, और उस टैंक की जो डायमेंशंस है दैट इज 20 मीटर, 15 मीटर एंड 6 मीटर। डायमेंशन
ब्रेथ 15 मीटर और हाइट 6 मीटर. This is L, this is B, and this is H. Therefore, amount of water consumed in one day. एक दिन में कितना पानी लगेगा? 4000 into 150 लीटर. और इसको 4000 into 150 5000 कर देते हैं. किसमें आ जाएगा ये? मीटर क्यूब. तो यहाँ लिख दो कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1/1000 मीटर क्यूब. इससे कैंसिल हो गया ये 600 मीटर क्यूब. क्लियर सबको? अब वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना आएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. एक दिन में कितने मीटर क्यूब पानी चला गया और उस टैंक का वॉल्यूम कितना है? 20 15 6 1800 मीटर क्यूब. इतना पानी हमारे पास एक दिन में इतना लग गया तो कितने दिन चलेगा वो पानी? नंबर ऑफ डेज water will left in tank. टैंक में वो पानी कब तक चलेगा? तो ये आएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्ड इन वन डे. This is 1800, this is 600. 3 पे कैंसिल हो गया तो वो पानी कितने दिन चलेगा? 3 दिन चलेगा. एक बार फिर देख लो, एक दिन में कितना पानी लगा? एक पर्सन को कितना पानी चाहिए एक दिन में? और टोटल पर्सन 4000 उस गांव में, तो कितना पानी लग गया एक दिन में? कितने मीटर क्यूब लग गया? अब उस गांव में एक टैंक है जिसकी वॉल्यूम कितनी है? 1800. उस टैंक में कितना पानी है? एक दिन में 1800 पानी है. 600 पानी एक दिन में लग गया तो कितने दिन चलेगा वो पानी? 3 दिन तो चलेगा. क्लियर सबको? देन क्वेश्चन नंबर 7. A godown measures dimensions of godown. Dimensions of godown. Length 40 meters, breadth 25 meter and height 50. Find the maximum number of wooden crates. Dimensions of wooden crates. Length is equal to 1.5 meter. Breadth is equals to 1.25 meter and height h is equals to 0.5 meter. इस गोडाउन में ऐसे वुडन क्रेट कितने आ सकते हैं? तो देयर
by volume of one wooden crate. Length into breadth into height, L into B into H. 40, 25, 15. 15 by 10, 125 by 100, 5 by 10. ये तीनों ऊपर चले जाएंगे. 40, 25, 15, 10, 100, 10, 40, सॉरी 15, 125, 5. ये 15 से 15 कैंसिल, 25, 5, 1, 8, 1, 2, 16,000 वुडन क्रेट्स. कितने आएंगे? 16,000 वुडन क्रेट्स. क्वेश्चन नंबर 8. A solid cube of side 12 centimeters. This is solid cube, larger cube. क्या है यहाँ पर? एक larger cube. इसकी साइड कितनी है? 12 centimeter. is cut into 8 smaller cubes. और ये जो स्मॉलर क्यूब है, इसकी हमें साइड नहीं पता, तो इसकी लेट कर लेंगे. लेट साइड इक्वल्स टू x सेंटीमीटर. तो x बताना. तो वॉल्यूम ऑफ larger cube equals to 8 into volume of smaller cube. लार्जर क्यूब का वॉल्यूम कितना आएगा? साइड क्यूब 8 x क्यूब. 12 into 12 into 12 by 8 x cube. 4 2 4 3 2 1 2 6. 72 की 3 से 2 1 6. तो ये x cube equals to 6 cube. x equals to 6. Therefore, side of smaller cube equals to 6. अब इसने कहा कि find the ratio of their surface area. Required ratio surface area of larger cube by surface area of smaller cube. इसको a मानो. क्या मानो इसको? a. इसका आएगा 6x स्क्वायर, इसका आएगा 6x स्क्वायर. 6 से 6 कैंसिल. a स्क्वायर 12 into 12. 6 into 6 2 2. कितना
1. So therefore required ratio 4:1. This is the answer. Clear? तो इसका 9th क्वेश्चन तुम्हें खुद ट्राई करना है या पीडीएफ नोट से देखना है,